यश चोपड़ा की फिल्म देखकर हम सभी के मन में एक न एक बार ये ख्याल जरूर आया होगा कि हम गर्मियों की छुट्टियों में स्विट्जरलैंड जाएं, जर्मनी जाएं, स्पेन जाएं और उन हसीन वादियों को जो हम यश चोपड़ा की फिल्मों में देखा करते थे, बॉलीवुड सीन्स में देखा करते थे, उस हसीन वादियों को जहाँ पे ठंडक रहती है वहाँ पर जाएं। हम सब ने जीवन में ये ज़रूर सोचा होगा, लेकिन आज वहाँ पर रेल की पटरियां पिघल रही हैं, हीट एक्सपेंशन हो रहा है, वहां पर लोग पानी में कूद रहे हैं, तैरना नहीं आता तो जान जा रही है। बात कर रही हूं यूरोप में चल रही हीट वेव की। वहां पर जिस तरीके के आलम है, जो हालात हैं, और ठीक ऐसा ही 2022 में भी हुआ था और आज हम 2026 में हैं। यहां पर एक बड़ा सवाल सरकार की तैयारी का उठता है। यहां पर एक बड़ा सवाल उठता है कि जब बड़ी संख्या में 2022 में मौत हो चुकी थी, उसके बावजूद आज 2026 में, दरअसल देखिए, यूरोप को एक ठंडा देश माना जाता है, पूरा कॉन्टिनेंट माना जाता है, और वहां पर कभी भी इस तरह के प्रावधान नहीं थे कि घरों के अंदर पंखे होंगे। हमें समझने की जरूरत है कि वही 40 डिग्री जब भारत में होता है तो हम उसे आसानी से झेल जाते हैं, लेकिन वही 40 डिग्री जब यूरोप में है तो वहां के घर की बनावट उस ठंडे कॉन्टिनेंट की तरह है। मोटी दीवारें हैं, वहां पर वेंटिलेशन नहीं है, जैसे हमारे घर में आंगन होता है, खिड़कियां होती हैं, बैल्कनीज होती हैं, वहां पर इस तरीके की बनावट नहीं है। और उसी वजह से वो यूरोप जिसको हम हर तरह से बहुत विकसित मानते हैं, आज वहां पर सड़कों पर हाहाकार मच रहा है। तो आज ये क्यों हो रहा है? और ये बात सिर्फ यूरोप की नहीं है। हम भारत देश में जो इफेक्ट आ रहा है बारिश को लेकर, मानसून को लेकर, उन सब पे विस्तार से चर्चा करेंगे और हम सब मिलकर इसको कैसे ठीक करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हमारी आने वाली जनरेशन जो 20 साल में इसको और ज्यादा भयावह तरीके से देखेगी, उसको कैसे बचा सकते हैं। इसीलिए मैंने तमाम एक्सपर्ट्स यहाँ पर बुलाए हैं और उन एक्सपर्ट से हम से समझेंगे कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसकी रोकथाम कैसे की जाए, और सरकार से भी अपील करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर A.K. शुक्ला हैं, फॉर्मर साइंटिस्ट हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ मौसम विभाग से हैं। उनसे विस्तार से समझेंगे कि आखिर हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर उपासना सिंह जी हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, आपका भी मैम बहुत बहुत स्वागत है। वो भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर नीतू गगनेजा जी हैं, सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है। सबसे पहले मैं मौसम विभाग के शुक्ला जी से बात करना चाहूँगी। शुक्ला जी, पहले यूरोप से ही शुरू करते हैं। जो तस्वीरें यहाँ पर देखने को सोशल मीडिया पे मिल रही हैं वो डरा रही हैं, और वजह यह है कि पूरे साल मैंने देखा कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं बरसों से पैसे इकट्ठे करके सोचती थी कि हम अपने बच्चों को, परिवार को एक बार यूरोप के किसी एक जगह ले जाएं और वो जो हंसी वादी है, जो मौसम है, उसका लुत्फ उठाएं। आज हालात एकदम विपरीत है। आखिर यूरोप इस जगह क्यों खड़ा है? देखिए, ऐसा है, अभी आज मैं एक लेख पढ़ रहा था, उसमें बताया गया कि भगवान बहुत माने दयालु भगवान है, इतना कठोर कैसे हो गया। मैं इसी सिलसिले में लेख था कुछ, तो लोगों ने मजाक में कहा, मजाक क्या माने कि भाई आम जो है, ये आम का सीजन है और उसको निचोड़ने, सूखने के लिए, जिससे वो ज़्यादा मीठा हो जाए, तो इसके लिए वो इतना गर्म हो रहा है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये भगवान का कठोर नहीं है। ये भी जो हमने किया है, ये हमारा निर्माण है, हमने इसको आगे किया है और ये हमारी वजह से हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। तो जो वास्तविक चीज़ ये जो है, ये एक फिनोमेना है, हम लोग सभी सुनते हैं, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो ये फिनोमेना कोई इंडिविजुअल, किसी एक कंट्री का नहीं है, ये पूरे पृथ्वी का है। हम जानते हैं, बहुत 6वां 5वां में पढ़ा हमने कि कैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, क्या होता है। तो जब सूर्य का हमारा सबसे स्रोत है, सूर्य से किरणें आती हैं, हमारे पृथ्वी को गर्म करती हैं, और अगर नॉर्मल हो, वाटर हो, वेपर्स हो, कोई उसमें आच्छादन माने ऊपर कुछ ना हो, तो जाएंगी और जितना है एब्जॉर्ब करेंगी और हमको देंगी। लेकिन हो क्या रहा है, हुआ ये है कि इतना हम लोगों ने अर्बनाइज वो किया, माने जो डिस्ट्रक्शन है प्रकृति का जो है, वो इसलिए नहीं किया कि जानबूझ के किया, वो ज़रूरत थी
कि हमको अपना इंडस्ट्री खोलना है, हमको अपने फॉरेस्ट को कम करके वहाँ जगह, लोगों को जगह बनानी है। और तो इस प्रकार से जो इन इंडस्ट्रीज़ हैं और जो अपनी सुविधा है, हमको एसी चलाना है, ये सब चीज़ें, मोटर चलाना है, गाड़ी चलाना है, इनसे जो उत्सर्जन हो रहा है, जो गैस निकल रही हैं आपका, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये जाकर के ऊपर जाती हैं यहाँ से, और जो ये वापस जानी चाहिए थी हमारी ऊर्जा को, वो रोक देती हैं। रोकने से क्या होता है, हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है। तो इसे हम ग्लोबल, उससे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो लैंड का है टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये हो गया ग्लोबल वार्मिंग। इससे क्या हुआ, इसके पहले क्या, क्लाइमेट चेंज, जो हमने ये सब चीज़ किया तो उससे क्लाइमेट हमारा बदला। विभिन्न प्रकार की आप देख रहे हैं एक्सट्रीम इवेंट्स हो रही हैं, कहीं पानी बरस रहा है, ज़्यादा बरस रहा है, कहीं कुछ आपने चर्चा किया मानसून की, शायद बाद में कभी उसमें भी हम लोग चर्चा करेंगे कि मानसून की समस्या हो गई है। तो ये जो हो रहा है, तो ये प्रकृति का नहीं, हमने किया है। तो इसके लिए पूरा ग्लोब, पूरा विश्व चिंतित है। ये जो क्लाइमेट चेंज के लिए यूएनओ का आप समझते हैं कितनी मीटिंग हो गई और बहुत सारी चर्चा हुई कि इसको कैसे किया जाए, ठीक किया जाए, तो उस पर काम हो रहा है। लेकिन वास्तविकता, अच्छा, दूसरा इसके बाद और एक कारण हो गया, जो ये आपका ये जो एल नीनो और ला नीनो आ गया, वो भी इस इसको भी हम अपने दर्शकों को समझाएंगे कि एल नीनो ला नीनो क्या है और कैसे कई जगह कहा जा रहा है कि बहुत बारिश है, कई जगह कहा जा रहा है बारिश कम होगी। मैं आऊंगी उस पर। उपासना जी, एक ये कहा जा रहा है कि एक प्रेशर कुकर की तरह बन गया है यूरोप, या यूं कहा जा रहा है कि हीट डोम इफेक्ट। क्या है ये हीट डोम इफेक्ट? देखिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि बहुत सारी जो गैसेस, जो एनर्जीज़ हैं, ग्रीन गैसेस हैं, वो सब इकट्ठी हो रही हैं और पृथ्वी के ऊपर एक लेयर बना रही हैं, जिससे कि वो आगे ऊपर जाके एनर्जी नहीं जा पा रही है। तो उसकी वजह से यहाँ पर पूरा जो हमारा क्लाइमेट चेंज है वो पूरा उसी की वजह से हो रहा है। और जैसा अभी हमने बात किया, उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ज़रूरत की भी चीज़ें हैं, एसी चलाना है, बिल्डिंग्स चाहिए, और जिसे कहते हैं कि कार चलानी है, तो उसकी वजह से हमें ज़रूरत पड़ती है। क्या है, मैं इसे समझना चाह रही हूँ। यूरोप के संदर्भ में पहले हम बात कर रहे हैं। वहाँ पर देखिए क्लियर ब्लू स्काई रहता है, भारत की तरह नहीं है कि बहुत पोल्यूशन है। दूसरा, वहाँ पर ये एसी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ठंडा कॉन्टिनेंट है वहाँ पर, तो बल्कि वुडन फ्लोर्स होते थे, मोटी दीवारें होती थी जिससे वो ठंडक को लेकर। लेकिन अब चूंकि वहाँ पर जब एक बार गर्म हवा भर जाती है तो आपको घर में रहना ही मुश्किल हो रहा है। दूसरी बड़ी बात है, क्योंकि क्लियर स्काई है, पॉल्यूशन नहीं है, तो वो जो सन की जो यूवी रेज है वो डायरेक्ट यूरोप पे, धरती पे पड़ रही हैं। क्योंकि वही 40 डिग्री जब भारत में होता है तो हम चाय भी पी लेते हैं, गर्म चाय भी आजकल पी लेते हैं, लेकिन वहां तो या तो वहां पे लोगों को आदत नहीं है। इसलिए मैं समझना चाह रही हूँ ये हीट डोम इफेक्ट क्या है। हीट डोम इफेक्ट, जब कढ़ाई में अपन ऊपर प्लेट ढक देते हैं तो वो हीट उसी के अंदर रहती है, उसी के अंदर रहती है। और उसी की वजह से, जैसे अभी आपने बोला कि भारत में 40 डिग्री होता है तो हम लोग सह लेते हैं, तो एडेप्टेबिलिटी नहीं है। वहाँ पे जो लोग हैं उनको आदत ही नहीं है कि इतनी गर्मी में किस तरीके से सर्वाइव किया जाए। तो अगर जिसको आदत नहीं है, अगर सर्दी के मौसम में रहने वाले जो लोग हैं उनको थोड़ी सी भी गर्मी लगती है तो उनको बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होता है, हीट स्ट्रोक हो जाता है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ये पृथ्वी पे हो रहा है, पूरी पृथ्वी इससे इम्पैक्टेड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूरोप है या एशिया है या भारत का एक हिस्सा है। मतलब अगर गर्मी होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो पूरी पृथ्वी पे उसका असर पड़ेगा और हम सभी के ऊपर समान रूप से उसका इम्पैक्ट हो रहा है। और एडेप्टेबिलिटी ना होने के कारण जहाँ पर बारिश का मौसम नहीं होता है वहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है तो लोग उसके लिए तैयार नहीं है। जहाँ पर गर्मी का मौसम नहीं होता है, वहाँ पर अगर गर्मी आ रही है, थोड़ी सी भी गर्मी आ रही है, तो लोग उसके लिए तैयार नहीं है।